Classical language and why this classical language topic is in the news. Recently, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister of India, has approved to confer the status of classical language to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali language. रिसेंटली अभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में जो चेयरमैन है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत जो आएगा वो है मराठी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर में, पाली, पी से पाली याद रख लें, पी से प्राकृत याद रखें, एंड आप ए से असामीज़ एंड बी से बंगाली। तो आप यू कैन रिमेंबर कि आपके पास क्या है, मराठी, असमी, यस प्राकृत एंड पाली। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के समय में पाली और प्राकृत का लैंग्वेज पाया जाता था। मैप ऐसे याद रख सकते हैं कि अप्रूव किया गया इस बार एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। और एक आप एक के बाद बी होता है बंगाली, आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर आई सेड दैट कन्फर्ड एज यस क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस क्राइटेरिया। तो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है? यस, द डिजिग्नेशन ऑफ अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल इज डिटरमिन्ड बाय क्राइटेरिया सेट फोर्थ बाय अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमिटी। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ही डिटरमिन करता है कि क्राइटेरिया के अनुसार से इसे क्लासिकल लैंग्वेज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ये क्राइटेरिया सेट करता है दैट क्लासिकल लैंग्वेज को लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड एन अ क्लासिकल लैंग्वेज। उसके लिए जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है वो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। To qualify as a classical language, the language must meet the following revised standards। जो स्टार्ट में अभी फ़िलहाल में जो रिवाइज स्टैंडर्ड जो दिया गया है, जिसके वजह से एक क्लासिकल लैंग्वेज को क्वालिफाई कर जाता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल background with early texts or recorded history spanning 1500 to 2000 years। मीन्स कि एक लैंग्वेज की जो हिस्ट्री हो लगभग 1000 साल से 1500 साल से 2000 साल के आसपास होनी चाहिए, तो उसे एक क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि इट इज़ ए क्लासिकल लैंग्वेज। देयर शुड बी अ सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर or texts that are regarded as a cultural heritage। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ हों कि कई जगह एंशिएंट लिटरेचर में वो लैंग्वेज या एंशिएंट टेक्स्ट में वो लैंग्वेज दिखा गया है और उसको कल्चरल हेरिटेज के साथ दिखाया गया है। तो बाय जनरेशन ऑफ इट्स स्पीकर्स, तो जो उस जनरेशन के एंशिएंट टाइम के जनरेशन के थे स्पीकर्स, ये लैंग्वेज को अपने लिटरेचर में और टेक्स्ट में दिखाया हो, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। देयर मस्ट बी knowledge texts that include prose alongside poetry as well as epigraphical and inscriptional evidences। तो देयर मस्ट बी नॉलेज होना चाहिए टेक्स्ट का, इंक्लूडिंग किस फॉर्म में हो, प्रोज के फॉर्म में हो, कोई कविता वगैरह हो, पोइट्री, एज वेल एज एपिग्राफिकल, कहीं चट्टानों पे, कहीं पे रॉक्स पे लिखा हुआ हो, कहीं पे मेटल्स पे लिखा हुआ हो, कहीं पे पत्तों पे, किसी चीज़ पे ऐसा लिखा गया हो, उसका इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो एक तो 1500 टू 2000 ईयर्स होना चाहिए, साथ साथ में इसके जो सब्सटेंशियल बॉडी जो एंशिएंट टाइम के लिटरेचर और टेक्स्ट को हो, जो कि कल्चरल हेरिटेज को दिखा रहा हो, साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट पोइट्री के फॉर्म में, प्रोज के फॉर्म में, और एपिग्राफिकल कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इनग्राव्ड हो, लिखा हुआ हो रॉक्स में, स्टोन्स में
मेटल्स में एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में यदि लिखा हुआ पाया जाता है इनग्रेव्ड फॉर्म में, इट इज़ एन एपिग्राफिकल, और ये भी क्वालिफाई करता है कि एक लैंग्वेज क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर कैन डिफर फ्रॉम इट्स कंटेम्प्रेरी वर्जन। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है और इसकी लिटरेचर है, थोड़ा सा आज के डेट के जो वर्जन से है थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, और मे बी डिस्टिंक्ट फॉर्म लैटर वेरिएशन इट्स डेरावेटिव्स, और हो सकता है कि जो आज का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से थोड़ा सा डेराइव्ड हो, तो इसको भी हम क्लासिकल लैंग्वेज मान सकते हैं। तो एक तो हमारा ईयर हो, साथ में हमारे पास एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट का कल्चरल हेरिटेज के साथ उनका टेक्स्ट का हो, और इस वहाँ उस समय के जनरेशन के स्पीकर्स इसके बारे में बताए हों, और प्रोज कोई कहानी हो, कोई पोट्री हो, पोएम हो, और एपिग्राफिकल कहीं पर इनग्रेव्ड रॉक्स में हो, स्टोन्स में हो, मेटल्स में हो, किसी और चीज़ में इनग्रेव्ड फॉर्म में हो, तो ये होगा। और दूसरा चीज़ है, यदि उस समय की लैंग्वेज यदि क्लासिकल लैंग्वेज और इसकी लिटरेचर है तो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है कंटेम्प्रेरी में जो वर्जन में है। तो मान लीजिए कि मराठी को जो इंक्लूड किया गया है, तो मराठी जो पहले के एंशिएंट टेक्स्ट में जिस तरह हो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो, और आज के डेट में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो डेराइव्ड हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। अदर रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो भारत में कौन दूसरे इससे पहले कौन कौन से लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज्ड है क्लासिकल लैंग्वेज, वो है तमिल जो 2004 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया, संस्कृत 2005 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज किया गया जो तमिलनाडु का है, संस्कृत तो आप जानते हैं, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोले जाने वाला लैंग्वेज है, 2008 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद कर्नाटक का कन्नडा 2008 में ही हुआ, केरल का मलयालम एंड उड़ीसा का उड़िया 2014 में, मलयालम 2013 में एंड उड़िया 2014 में। तो इसका मतलब है कि साउथ के जो लैंग्वेज हैं जैसे कन्नड़ है, तमिलनाडु का तमिल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु है, केरला का मलयालम है, और थोड़ा सा आप आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो थोड़ा देखेंगे उड़ीसा है, उड़ीसा का उड़िया है। तो ये सब लैंग्वेज पहले से ही थे संस्कृत के साथ, और अब जो हो गया है कि आपका मराठी भी आ चुका है, आसामी भी आ चुका है, एंड प्राकृत पाली ये बहुत पुराना होता था, और साथ में बंगाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत ले आया गया है। बेनिफिट्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, तो यदि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उसका क्या बेनिफिट है। Once a language receives the classical status, the Ministry of Education offers various advantages to promote it, including, तो पहला तो है कि बहुत एडवांटेजेस मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, और इसको साथ में इस लैंग्वेज को प्रमोशन भी मिलेगा। 2 prestigious international awards presented annually to distinguish स्कॉलर्स इन द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा हर साल और प्रेजेंट किया जाएगा इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये 2 होंगे जो कि इस लैंग्वेज के लिए आप अच्छे स्कॉलर, डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स हों। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज़ इन द क्लासिकल लैंग्वेज, और साथ में ही आपको हाई लेवल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जहाँ पर कि ये क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, करवाया जाएगा। अ रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट आर डेडिकेटेड टू द क्लासिकल लैंग्वेज, और साथ में ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि UGC को कि आपको एक प्रोफेशनल आपको चेयर क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर उसके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इस लैंग्वेज को लेकर बताया जाए, दैट आर डेडिकेटेड टू द क्लासिकल लैंग्वेज, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में।